अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं, चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो, फाइनेंशियली वीक हो, इमोशनली वीक हो, तो ये जो सारी कमियां हैं वो तुम्हारी हैं ही नहीं। तुम अपने आप को चूतिया बना रहे हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम इमोशनली वीक हो। रियलिटी में समाज ने तुम्हें चूतिया बना दिया है। रियलिटी में समाज ने तुम्हें इंट्रोवर्ट बना दिया है। रियलिटी में समाज ने तुम्हें इमोशनली वीक बना दिया है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में। तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम नहीं हो, तुमको तुम समाज ने बनाया है। एंड मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसी सब की वजह से तुम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे। गोल्स बनाते हो बट एक्शंस नहीं ले पाते, सपने देखते हो पर उन पर काम नहीं कर पाते। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए टाइम में पीछे चलते हैं, जब तुम 4-5 साल के थे, जब तुम बच्चे थे बेसिकली। क्या तब तुम इंट्रोवर्ट थे? तब तुम्हारा बच्चा वाला रूप वो इंट्रोवर्ट था? तब क्या वो इमोशनली वीक था? नहीं ना। तो फिर तुम कैसे बने? मतलब आज जो तुम हो इंट्रोवर्ट, इमोशनली वीक, बात बात पे उसकी फटी पड़ती है, किसी से बात नहीं करना, बहुत कमजोर, मैस्कुलिन नहीं हो, तो वो कैसे बना? मैं बताता हूँ कैसे बना। तुमको ऐसा बनाया गया है क्योंकि जब तुम 4-5 साल के थे, देन यू वर लाइक अ कच्चा घड़ा, जिसको जैसा चाहे वैसा शेप दिया जा सकता था। बट तुम्हारे पेरेंट्स ने, फैमिली ने, स्कूल ने तुम्हें इस तरीके का शेप दिया कि तुम आज के तुम बन के निकल के आए, यानी कि इंट्रोवर्ट, वीक एंड डेस्परेट। समझ रहे हो? अगर तुम्हें समाज इस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा तो हो सकता है तुम बहुत पावरफुल होते, बहुत इमोशनली स्ट्रांग होते, बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं होते। बट समाज ने तुमको मैनिपुलेट करके, तुम्हें वायर करके, सोसाइटी ने, स्कूल ने, पेरेंट्स ने तुम्हें आज का तुम बना दिया। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में तुमसे बोला गया कि लाइन में चलो, मूतने भी जाना है तो मास्टर से पूछ के जाना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे बोला कि कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने मत जा वरना बिगड़ जाएगा। सोसाइटी ने तुमसे बोला कि कोई रिस्क नहीं लेने का, जैसा हमने बोला सेम उसी पैथ पर चलने का। इस सब की वजह से होता है कि तुम्हारे अंदर ये जो वीक हैबिट्स हैं वो डेवलप हो गई। एग्जाम्पल के लिए तुम वही इंट्रोवर्ट बन गए, ये मैस्कुलिन आदत नहीं है, फटी पड़ी रहती है तुम्हारी, रिस्क नहीं ले सकते, इमोशनली वीक हो। ये बात मैंने तुम लोगों को इसीलिए समझाई क्योंकि वीडियो को अगर आगे अच्छे से समझना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि तुम्हारे अंदर ये जो भी आदत है वो तुम्हारे साथ बचपन से, जन्म के साथ नहीं आई है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे साथ बचपन से नहीं आई है, वो समाज के द्वारा तुम पर डाली गई है, समाज के द्वारा तुम्हें कमजोर बनाया गया है। एंड क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे साथ बचपन से नहीं आई तो हम इसको दूर भी कर सकते हैं। वेल, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को वीडियो का नेक्स्ट पार्ट क्लियर करता हूँ, दैट इज लेवल ट्रुथ। लेवल ट्रुथ से मेरा क्या मतलब है? मान के चलो तुमने सोच लिया है कि तुम वीक हो, तुमने सोच लिया तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, तुमने सोच लिया है कि तुम मैस्कुलिन नहीं हो, तुमने सोच लिया है कि तुम इंट्रोवर्ट हो। ठीक है, ये सब लेवल्स तुमने अपने ऊपर लगा लिए हैं। कोई बंदा जब आकर के बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो ये सुनने में लगता है कि हाँ, उस पर पिटी आती है, उस पर दया आती है कि बेचारा बंदा इंट्रोवर्ट है, बेचारा बंदा वीक है। बट इन रियलिटी वो जो बंदा है वो वीक है ही नहीं। मैंने तुम लोगों को बता दिया कि समाज ने उसको वीक बनाया है एंड उसने खुद के ऊपर एक लेवल चिपका लिया है ताकि वो रियलिटी को स्केप कर सके। मेरा मतलब वो अपने आप को चेंज करने से बचना चाहता है। मतलब वो चाहे तो वो एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, वो चाहे तो स्ट्रांग बन सकता है, बट वो बनना नहीं चाहता। इसके लिए उसने अपने ऊपर एक लेवल चिपका लिया है और क्योंकि उसने अपने ऊपर वो लेवल चिपका लिया है, इसकी वजह से समाज भी उससे कुछ नहीं कहता, उस पर दया दिखाता है कि हाँ बेचारा बंदा इंट्रोवर्ट है। लेकिन तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम समाज से दया पाने के लिए बने हो या फिर समाज को कुछ देने के लिए बने हो? मतलब तुम समाज से दया पाने के लिए, समाज से पिटी पाने के लिए अपने ऊपर एक लेवल चिपका लोगे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, ताकि समाज जो है वो तुमको पैम्पर करता रहे एंड तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज ना कर पाओ, कुछ स्ट्रॉन्ग आदमी ना बन पाओ जिसे देख करके उसके बच्चे, आसपास के लोग इंस्पायर हों। देखो, ये जो लेवल का टैग है उसको हमारा दिमाग हमसे इसीलिए नहीं हटाने देना चाहता क्योंकि ये जो दिमाग है वो डरता है, वो डरता है नई चीज़ें करने से। देखो, हमारा जो दिमाग है, ये जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके से डेवलप हुई है कि हमारा ये जो दिमाग है, अगर उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक पहला जाना पहचाना नर्क या फिर दूसरा अनजाना स्वर्ग, तो वो हमेशा जाने पहचाने नर्क को ही चुनेगा क्योंकि तुमने उसको बचपन से बार बार इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि तुम इंट्रोवर्ट हो। देन वो एक्सट्रोवर्ट बनना ही नहीं चाहेगा क्योंकि वो उस तरीके से बना ही नहीं है। वो हमेशा, ह्यूमंस का माइंड जो होता है वो हमेशा उसी चीज को चूज करता है जो उसने पहले से देखी हो। एंड क्योंकि उसने तुम्हारा ये जो इंट्रोवर्ट वाला वर्जन है वो पहले से देख रखा है, इसी वजह से वो तुम्हें कभी भी एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स करता ही नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम भाई, यू आर नॉट बिकमिंग बेटर। देखो, मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। मान के चलो कोई बंदा आकर के बोलता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, तो क्या
उसका जो बैकग्राउंड था मिडिल क्लास का, वो खुदा करके कह रहा है कि ये चूतिया मिडिल क्लास है। नहीं ना, वो तो एक सामने आदमी, हमें क्या पता मिडिल क्लास है, पैसे वाला है, क्या था, उसने खुदा करके बोला कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं गरीब हूँ। सीधे शब्दों में वो काम करने से बचना चाहता है, इसीलिए उसने अपने ऊपर मिडिल क्लास का लेवल चिपका लिया है। वो नहीं चाहता, वो मतलब वो चाहे तो मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करके वो पैसे वाला बन सकता है, पैसे कमा सकता है, बट इट टुक बॉल्स, गट्स, दम चाहिए ना पैसे कमाने के लिए। लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो दम नहीं है, तो वो मेहनत करने से बचने के लिए अपने ऊपर मिडिल क्लास का लेबल लगा लेता है, ताकि समाज उसको ना चढ़ाए, समाज उसको चूतिया ना कहे। एक और एग्जांपल से समझाऊं तो दूसरा बंदा अगर ये बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सीधी बात तो ये है ना कि वो दूसरे लोगों से बात करने में उसकी फटती है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो क्या वो अपने दोस्तों के साथ इंट्रोवर्ट है? नहीं ना, मतलब वो बात कर सकता है तो फिर वो दूसरे लोगों के साथ भी बात कर सकता है, पर वो लोगों से जाकर के क्या बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अपने ऊपर इंट्रोवर्ट का लेवल चिपका लेता है, ताकि समाज उसको ह्यूमिलेट ना करे ना, चूतिया है, इंट्रोवर्ट है, उस पर पिटी दिखाए, एंड अपने आप को इंप्रूव करने से बचना चाहता है। दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने तुम लोगों को अभी तक वीडियो में ये समझाया कि तुम्हें लगता है जो तुम हो, तुम्हारे अंदर जो कमी है वो तुम्हारी नहीं है, वो समाज के द्वारा तुम पर डाली गई हैं। तुम्हारा दिमाग इनको चेंज होने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जाना पहचाना नरक ही चुनेगा बजाय अनजाने स्वर्ग के। अब बात करते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी भी अपने आप को बेटर नहीं बना पाओगे। आप ढेर सारी प्लानिंग करोगे, ढेर सारे गोल्स बनाओगे, सपने देखोगे, लेकिन जैसे ही उस पर काम करने को आओगे तो आपका दिमाग आपको याद उठाए, नहीं यार तू तो लेजी है, तू काम कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? इसकी वजह से तुम कोई भी अपना गोल नहीं कर पाते। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूं, देन यू आर योर सेल्फ इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि तुमने कितने सारे गोल्स बनाए, क्या क्या सोचा कि मैं इस साल ऐसी पढ़ाई करूंगा, इस साल यूट्यूब चैनल ग्रो करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पर कुछ नहीं कर पाए। जैसे तुम कुछ करने जाते होगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें याद दिला देता हो, नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो लेजी हूँ। समझ रहे हो? ये जो प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। खैर, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। दोस्तों, सॉल्यूशन ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडेंटिटी से ज़्यादा तुम्हारे गोल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जब भी तुम्हारे अंदर ये वाली बात आए कि यार नहीं मैं तो लेजी हूँ, मुझसे ये काम होगा ही नहीं, यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं चलेगा, यार मैं तो इमोशनली वीक हूँ, तब अपने दिमाग को बोलना है चूतिए चुप बैठ, आई एम अ मैन। मैं बचपन से इंट्रोवर्ट पैदा नहीं हुआ, मैं जन्म से इमोशनली वीक पैदा नहीं हुआ, मैं जन्म से गरीब पैदा नहीं हुआ। अगर हुआ भी हूँ तो मैं उसको बदल सकता हूँ, पर कभी भी मैं एक एक चूतिए की तरह, एक डरपोक की तरह जो हूँ वही बनकर नहीं रहूँगा। आई विल बी बेटर इन एवरी फील्ड। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर पसंद नहीं हो तो यू कैन